हाय आई एम मनीषा रियाज, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो पहले तो भाई बहुत सारी क्लैप फॉर माहिरा खान। क्या एक्टिंग की है लड़की ने, मतलब एपिसोड खा गई। ये जो सारा कुछ हो रहा है ना, ये यहाँ की सोच की वजह से हो रहा है। ये जो हमारी यहाँ सोच होती है ना, ये गलत सही सब कुछ डिसाइड करती है। ये हमारी सोच होती है और इसी सोच की वजह से ना हम किसी अच्छे को मुजरिम के कटघरे में भी खड़ा कर देते हैं और किसी बुरे को भी कहाँ पहुंचा देते हैं। तो ये सारी हमारी सोच होती है। जो हमारे हिसाब से सही होता है और वो किसी के लिए गलत हो जाता है। तो हमें तो पहले पता ही होना चाहिए कि क्या एक्चुअली सही है और क्या एक्चुअली गलत है। और कहते हैं ना हमारे यहाँ कि ऐनुल यकीन होना चाहिए, पर हम फिर भी लोगों की बातों में आ जाते हैं और यही सब कुछ की वजह से ना ये सारा खेल चल रहा है। तो भाई आज की एपिसोड में हमने पहले क्या देखा, क्योंकि वो जो महरीन जो है वो इतना जो समझ रही थी कि मशल आ गई हो, उसे गला दबा रही है नॉल, तो देखती है वो असवद को बुलाती है और जो है ना महरीन उसे देख के बोलती भाई आप तो पाकिस्तान में नहीं थे। तो वो कहता है कि मैं जो है ना मशल के लिए आ गया। और मशल कहती है कि सिर्फ मेरे लिए। असवद कहता है तुम किससे प्यार करते हो? असवद तुम किससे प्यार करते हो? तो असवद कहता है तुमसे, मशल से मतलब। और जो है ना पूछती है और महरीन से, तो असवद कहता है नफरत। और ये सब किस किस दिमाग में है? ये सब महरीन के दिमाग में है, क्योंकि उसके दिमाग में हर वक्त ये डाला गया है और उसके साथ ऐसा किया गया है कि उसके दिमाग में ये सब चल रहा है। वो मुजरिम नहीं है, वो कह रही है उसने नहीं मारा, लेकिन सब क्या कह रहे हैं, इसी ने ही मारा है। ये सब डाल रहे हैं उसके दिमाग में, तो उसको मुजरिम बनाने में लगे हैं। और एक आदमी जो इतना एजुकेटेड है, इतना समझदार है, वो एक कज़न की बातों में आके उसके ऊपर शक कर रहा है। तो हम यहाँ कितने गलत होते हैं कि हम खुद से बातों में आ जाते हैं। हम कितने कच्चे होते हैं कि हम बातों में आ जाते हैं। हम अपनी सोच को जो है ना बदलते नहीं है, या सोच का जो जाविया है ना बढ़ाते नहीं है, उसे इतना ओपन माइंड नहीं होते हैं, और इसी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये उसके दिमाग में इतना भरा गया है कि वो अपने आप के लिए ही ये सारा सोच रही है कि मुझसे सब नफरत करते हैं और मशेल से प्यार करते हैं, क्योंकि मशेल हर वक्त यही बोलती थी कि तुमसे नफरत करते। वो मशेल की तरह ही के अल्फाजों में खुद के दिमाग का मगर उसका खेल है। और वो जो है ना बहुत दुख से देखती है, क्योंकि असवद जो है वो मशल के साथ जा रहा है, मशल उसे लेके जा रही है। और फिर उसके बाद जो है ना वो मतलब इतना डर जाती है कि मशल आ गई और असवद को छीन के ले गई, जाके छुप जाती, दुबक जाती है वो बिल्कुल कंफर्टर ओढ़ के, बिल्कुल इतना डर जाती है। और जब मतलब असवद आता भी है तो उसे ऐसा लगता है कि मशल यहाँ है और ये असवद है, और ये जो है ना वो इतनी डर जाती है कि कहती है कि नहीं वो मशल आ गई है और मशल मुझे नहीं मारो। इस तरह का उसे खौफ है, क्योंकि उसे लग रहा है कि उस पर इल्ज़ाम डाला गया और उसे ही अब मारना चाह रहे हैं लोग चाहते हैं कि वो मर जाए इस तरह से। इतना उस पर मतलब मेंटली स्ट्रेस उसको दिया जा रहा है। एक को तो कंपैरिजन करके उसको ऐसा बना दे कि वो डिफेंसिव बन गई, बहुत ही मतलब अपने डिफेंस के चक्कर में वो दूसरे के लिए ऑफेंसिव बन गई थी। तो उसमें ही उसके साथ किसी तीसरे ने जो है ना फ़ायदा उठा लिया और अब ये इसको मारने में लगे हैं। मतलब दोनों ख़त्म हो जाए, किसी तीसरे को मिल जाए असवद। तो इस तरह का एक खेल चल रहा है और असवद भी ये बेवकूफ़ी में जो है ना और धंसता जा रहा है। एनीवेज वो बहुत डर जाती है। और माहिरा खान की क्या एक्टिंग है, जिस तरह से वो घबरा जाती है, जिस तरह से डर जाती है, जिस तरह से वो उसे कहती है कि वो मुझे मार रही है, वो मुझे मारना चाहती है। और असवद जो है ना करता है उसे मतलब काम डाउन करने की एक तरह से कोशिश करता है, पर वो इतना डर जाती है, कहती है कि ख्वाब था, इतना डरावना ख्वाब था,
तो वो जो है ना फिर वो जाने लगती है, और वो जब चली जाती है ना वहाँ से, तो अस्वद के दिमाग में ना मशल के ही अल्फाज आते हैं, और उसे लगता है ये सब ना नाटक कर रही है महरीन। और वो जाके उसको बोलता है कि तुम अच्छी एक्ट्रेस हो। वैसे देखा जाए तो माहिरा खान तो बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस है, बड़ी अच्छी एक्टिंग की है उसने, लेकिन एज ए महरीन, और क्योंकि उसे मशल के अल्फाजों पे ज़्यादा यकीन है, मगर जो आँखों से दिख रहा है तकलीफ़ में, जो आँखों से इतना परेशान दिख रहा है, उस पे भरोसा नहीं है। एक बार तो उसे उसके बोलने का इंतज़ार तो करो, एक बार तो उसे भरोसा दो, एक बार तो उसे ये यकीन दिलाओ कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बताओ क्या सच है। पर उसके ऊपर बस डाले जा रहे हैं क्योंकि मिशेल ने उसे ये सब कुछ बोला है। और रिश्तों में इस तरह से हम फंस जाते हैं कि हम सही को सुनना ही नहीं चाहते। वो भी तो अपनी है, उसको एक चांस तो दो कि वो जो खौफ ज़दा है, वो जो डरी हुई है, वो उभर के आए, वो बोले। पर नहीं, ये हमारी सोच है जो उसे मुजरिम बना रही है, और वही उसके साथ वो कर रहा है कि मशल के अल्फाजों पे यकीन है और महरीन जो आँखों से दिख रही है उसे नहीं। तो एनीवेज इधर जो है, जो ताहिर हैं, वो तो शगुफ्ता से पूछते ही हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि भाई उसकी बेटी स्लीपिंग पिल्स लेती हैं, इस तरह पुलिस वाले ने बोला, तो वो बिल्कुल झुटला देती हैं। वो कहती कि आपकी माँ जो है ना, माँ बहनों ने बहकाया है। तो वो बोलता है उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, पुलिस वाले ने बोला। लेकिन वो तो अगेंस्ट ही खेल खेली ना, क्योंकि हमेशा से यही सोच ने उन्हें हमेशा से इनके अगेंस्ट रखा है। इनको कभी अपना माना ही नहीं है। जब आप मानोगे ही नहीं इन्हें अपना, तो फिर सारा कुछ गलत इन्हीं की तरफ से होगा। तो ये शगुफ्ता की सोच है, और वो जो है इस तरह की बात उससे बोलती है। सालिया है, जाहिर सी बात है, इसे तो अपना बेटा अच्छा ही लगेगा, जो भी है, मेरा बेटा वापस आ गया। वो तो खुश हो रही हैं कि मेरे लिए आ गया, बीवी के लिए आ गया है। और उसको बोलती है जाओ तुम ना उसको उठाओ। खैर वो उसको उठाती है और वो बोल देते हैं मैं उठ के आ जाऊँगा। और यहाँ ना महरीन को ये एक खुददार लड़की है महरीन। वो मतलब उसके कमरे में भी जाती है ना जब उठाने, तो वो बचपन का याद करती है कि ये जो है ना एक अच्छे दोस्त थे और बात करते थे, इस तरह का सब सोचती है। और जब ये इसको उठाती है तो वो बोलता है मैं उठ जाऊंगा इस तरह से। और जो वो हाँ सालेहा जो हैं, वो कहती हैं इसको, महरीन को, कि तुम तैयार हो शौहर के लिए, तैयार हो। और वो नहीं होना चाहती है, लेकिन काला के बोलने से ना वो तैयार होके आती है, साड़ी पहन के आती है, अच्छे से तैयार होती है, मेकअप करती है। मगर अस्वद जो है ना, एक पल तो जब उसे देखता है तो एकदम से उसको ना एक पल के लिए एकदम से मतलब देख के वो रह जाता है हैरान सा। उसको अच्छी सी लगती है, ऑब्वियसली शी लुक्स ब्यूटीफुल। तो फिर जो है ना नज़र फेर लेता है, क्योंकि और इतना रूड होता है उसको लेके, और कहता है कि अपनी माँ से कि इसको क्यों ले आती है मेरे सामने पेस्ट्री की तरह। सॉरी, वो पेस्ट्री पे मुझे हंसी आ गई, क्योंकि हम केक की पेस्ट्री बिल्कुल सब सजा के होता है ना पूरा, उस पर फ्रॉस्टिंग एंड ऑल। तो मेकअप के बगैर इतनी बुरी लगती है, तो मेकअप के साथ और भी बुरी लगती है। मतलब इतने चोट पहुंचाने वाले लफ्ज़ बोलता है, और वो बेचारी जनों सुन लेती है। वो किस तरह से जाके अपने आप को किस तरह से रोकती है बिखरने से, और पूरा उतार देती है, जूड़ा बांध लेती है, सारी तैयारी की हुई होती है, सब मेकअप हटा देती है, और फिर लेकर आती है चाय लेकर आती है। और जिस तरह की वो बातें करता है ना, उसको देखता है और हंसता है, और कहता है कि तुम्हें लगता है कि मेकअप करके तुम अपनी बदसूरती छुपा लोगी। वो उठकर चली जाती है। तालिया कहती है कि तुमने इतनी गलत बात बोली है उसे। तो कहता है, अपनी माँ को बोलता है कि यू आउट ऑफ इट, शी इज़ माई वाइफ। मतलब भाई ठीक है, हक ले लिया है, अब तो माँ की बात भी नहीं सुनेंगे, और उस पर जो जुल्म करना है वो करेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मिशेल ने कहा था। एक पे इतना भरोसा है और एक जो सामने है उस पर भरोसा ही नहीं है। तो महरीन कमरे में चली जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती है। वो किस तरह से समेट के बैठती है। तो हम बार बार यही कहते हैं कि हम तो चोट उसी को पहुंचाते हैं जो हमें लगता है चुप है और ये चोट सहेगा, तो हम बार बार चोट उसे ही लगाते हैं, जबकि वो ज़्यादा जुल्म है कि किसी खामोश पे जुल्म करना।
तो एनीवेज वो जाके काला माफ़ी मांगती है कि मेरा बेटा मतलब इस तरह से जो है ना बिहेव कर रहा है। और मैंने कहती है आपने कुछ नहीं किया। तो कहती है कि मैं उसे पहचान नहीं सकी। तो वो बोलती कि कोई बात नहीं, मैं तो अपने आप को पहचान नहीं सकी। वो खुद बोल रही है महरीन कि मैं अपने आप को ही नहीं पहचान सकी कि मैं मतलब क्या हूँ, अब तक नहीं पहचान सकी। तो जो थोड़ी थोड़ी उसकी ख्वाहिशें होती हैं ना, वो भी वो क्यों ले रही है, क्योंकि वो तो दम ही तोड़ देते हैं लोग, मार ही देते हैं वो ख्वाहिशों को भी उसकी। असवद जो है वो अपने मामू से मिलते हैं, वो चाहते हैं कि महरीन को वो माफ़ कर दें, और वो कहता है कि मैं महरीन को लेकर आऊँगा, आप उन्हें माफ़ कर दें। और इस तरह से उनकी बात होती है। और बाद में जो है ना वो महरीन को ले जाने वाली बात करता है अपनी माँ से कि भाई मैं इसको माफ़ी के लिए ले जा रहा हूँ। उसकी माँ कहती है कि उसने कत्ल नहीं किया है तो माफ़ी क्यों। असवद कहता है आप वहाँ थी। तो सालिया कहती तुम वहाँ थे। तो वो चीज़ ना बड़ी सही लगती है। भाई अब तुम, अगर मैं कह रही हूँ कि वो कातिल नहीं है और अगर मैं वहाँ नहीं थी तो तुम भी वहाँ नहीं थे देखने के लिए कि वो कातिल है, तो फिर तुम कैसे पनिश कर रहे हो। तो वो वाली बात बिल्कुल सही है। वो चला जाता है और वो फिर महरीन से कहता है कि ये बड़ा उनका दोनों का जो सीन था। तो महरीन से कहता है माफ़ी मांगने चलो। तो महरीन कहती है किस बात की माफ़ी। तो कहते तुमने जो मशेल का कत्ल किया, तुम्हारी वजह से जो मशेल मरी है। तो कहती है वो आपकी वजह से भी मर सकती है। बात तो सही है, क्योंकि वो आपको प्यार करती थी, क्या पता आपकी वजह से खुदकुशी की हो उसने, क्योंकि आप मुझसे शादी कर रहे थे। तो असवद कहता है मतलब ज़बरदस्ती उसके साथ उसको ना कातिल बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब वो नहीं मानती है तो उसे डराता है, मतलब इस तरह से जो है ना उसे पिन कर देता है, या कवर्ड था वॉट एवर वॉज दैट। तो उससे वो उसे पिन कर देता है और जो है ना उसको इस तरह से गुस्सा करता है कि वो वहाँ से डर के चली जाती है। पर फिर खुद रियलाइज़ करता है कि मतलब इस तरह से मैंने उसे डराया, हाथ मारा, जैसे उस पर नहीं मारा, मतलब कबट पे तो मारा ही था। तो वो थोड़ा खुद बुरा फील करता है कि मैंने उसे डराया। और महरीन तो बहुत दुखी होती है, सोचती है उनकी बचपन की बात कि वो कितना उसके लिए प्रोटेक्टिव था। और फिर असवद जो है ना खुद को ही चांटे मारता है ज़ोर ज़ोर से कि उसने उसको इस तरह से, मतलब वो इतना ज़्यादा अपसेट हो गया है दो के बीच में। और वो एक तो खुद से ही चली गई और एक जो है ना वो उसको मुजरिम समझ के उसके साथ बुरा किए जा रहा है। मतलब वो जो पर्सन नहीं था जो दोनों को लेके चलता है, जो दोनों का दोस्त था, वो इस तरह से कर रहा है। तो वो अपने को ही मारने लगता है कि मतलब वो भी परेशान है कि क्या हो रहा है, सब कुछ जो भी वो कर रहा है, जिस तरह से भी वो रिएक्ट कर रहा है, जो भी उसके साथ कर रहा है महरीन के। फिर दिखाया कि मैं मशल जो है ना महरीन के पास आती है और कहती है कि मैं फिर जीत गई। मैं तुम्हें हमेशा कहती थी कि तुम खराब हो, तुम्हारे माँ बाप खराब हैं। मेरिन फिर सुलगती है मगर रोती नहीं है, मतलब एक अंदर सुलगती है, रोना आ रहा है, फटना चाह रही है, पर फिर भी रोकी हुई होती है, तो रोती नहीं है, सुलगती है सिर्फ। और ये उसके दिमाग में यही चल रहा है, जो महरीन उसे बोलती थी, जो महरीन उसे कहती थी, वो उसे वही अल्फाज सुनाई दे रहे हैं जैसा उसके साथ किया जा रहा है, जैसा उसके साथ हो रहा है। तो फिर जो है वो महरीन मतलब चाहती है, वो उसको लेके जाता है, असवद से कहती है चलें। सालिया देखती है, वो चाहती है उसके साथ, शौहर ने बोला है ना तो हुक्म तो मानना ही है, अब तो वो उसकी बीवी है तो वो जाती है माफ़ी मांगने। और जो है ना वो शगुफ्ता जो उसकी माँ है मशल की, वो तो बहुत गुस्सा होती है, कहती हैं अच्छा हुआ तुम इसे लेके, मैं मारने ही जा रही होती है उसको। तो असवद महीन से कहता है माफ़ी मांगो, वो लोग रोकता है उनको और उसको माफ़ी मांगने बोलता है। शगुफ्ता उसे बहुत कोसती है कि जो है ना इसके साथ इतना बुरा हो। और जो मामू हैं वो कह देते हैं माफ़ किया करके, बोलते हैं इसको ले जाओ यहाँ से, तुमको लाना ही नहीं चाहिए था इसे यहाँ पे। तो वो उसको लेके चले जाते हैं। तो जब वहाँ जाती है तो वो काला को बोलती है, कहती है माफ़ी मांग ली, उस जुर्म की जो किया ही नहीं है उसकी माफ़ी मांग के आ जाती है। और जो जब वो रो रही होती है महरीन बैठ के, क्योंकि सारे लोग उसे उसी जुर्म की तो सज़ा दे रहे हैं जो उसने किया ही नहीं है, जो उसके बाप ने भी नहीं किया था शायद, उसको पहले सज़ा दी, फिर वो खुदकुशी कर लिया, फिर माँ चली गई, और इसी वजह से जो है ना इसको बेचारी छोटी सी बच्ची से बड़ी हो गई, वो वही मुजरिम है, हर चीज़ की जिम्मेदार वही है।
क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप उसके साथ नहीं है, उसके माँ बाप की एक हिस्ट्री है, जो हमारी सोच से बनी हुई सारी चीज़ है ना, उसकी बेस पे सारा चल रहा है। नौकरानी भी जब देखती है तो उसे भी रोना आ जाता है कि वो जिस तरह से तड़प रही है, जिस तरह से तकलीफ़ में है, जिस तरह से सारी तकलीफ़ सह रही है। लेकिन माहिरा खान वाज सुपर, सब ज़बरदस्त आर्टिस्ट, ज़बरदस्त एक्टिंग सबकी। उस्मान मुख्तार हो चाहे हुमा नवाब हो, इन सब की एक्टिंग अच्छी है। लेकिन माहिरा खान वो वाली चेरी है ना, टॉप ऑफ द केक जो होती है वो चेरी है। तो प्रोमो था, प्रोमो में असवद जो है ना मेरीन से कहता है कि कितनी तकलीफ़ हो रही है कि मरने का सोच रही हो, मतलब कितनी तकलीफ़ हो कि मरने का सोचे, इस तरह से वो उसको टॉर्चर कर रहा है। और मेरीन कहती है मुझे कोई प्यार नहीं करता। फिर मशल, मतलब वो उससे नहीं बोलती असवद से, वो अलग से सीन है। और फिर मशल कहती है सब करते हैं पर तुमसे नफ़रत। वो बार बार उसे आके बताइए सब तुमसे नफ़रत करते हैं, इसलिए सब तुम्हारे साथ गलत हो रहा है सोच। और ताहिर कहता है कि मैं अपनी बेटी के मरने की असल वजह जान चुका हूँ। तो अब ये पता चलेगा भाई असल वजह इनके मुताबिक कौन सी है। और शगुफ्ता जो है ना वो असवद को एक चांटा मारती है। तो बेचारा असवद 2 एपिसोड से सिर्फ चांटे ही खा रहा है, खुद या तो मार रहा है या बाहर वाले मार रहे हैं। तो क्योंकि उनको तो लग रहा है ये गलत के साथ है तो वो मार रही है, वो खुद को मार रहा है क्योंकि उसे भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि वो गलत जा रहा है। तो अब असवद हर एपिसोड में चांटे खाए तो थोड़ा शायद उसको भी अक्ल आए। लेकिन एपिसोड ज़बरदस्ती मज़ा आ गया। माहिरा खान बहुत प्यारी लगती है जब वो तैयार होके आती है साड़ी पहनकर, और एक पल को असवद भी देखता रह जाता है। और फिर उसके बाद क्योंकि वो कभी इतना तैयार ही नहीं हुई, सादी सी चोटी, सादा सा लिबास, ऐसा तो दिखाया उसे सिंपल सा। तो अब वो एक तरह से साड़ी वगैरह पहन के इस तरह से आती है। पहले चश्मा नहीं लगाई हुई होती, आ रही होती है, फिर ना चश्मा लगा लेती। लेकिन वो इतनी कड़वी बात सुनने मिलती है उसको, खैर उसको तो कोई एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं उससे, वो तो खाला ने बोला और उसने कर लिया। लेकिन उसके बाद अब वो नहीं करेगी, वो अपना सादा ही रहेगी। और हमें पता है कि स्टोरी में यही होगा आगे, जब सच आएगा तो ये खुद ही बोलेगा भैया तैयार हो जाओ। तो ऐसा तो कुछ तो होने वाला है। ज़बरदस्त एपिसोड थी, बहुत मज़ा आया, बहुत मतलब इंटेंस, इंटरेस्टिंग। हाँ, लास्ट वीक की ज़्यादा इंटेंस थी, उसे थोड़ा कम इंटेंस थी, लेकिन थी ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। और माहिरा खान की एक्टिंग बार बार कहूँगी ज़बरदस्त थी। आप देखते रहिए हम कहाँ के सच्चे थे ऑन हम टीवी, एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज़ एंड न्यूज़, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Arjun Bijlani. And this is Alisha Panwar, and you're watching us on Glitz Vision. USA. You said it.